मैं कौन हूं? भाग 2 में आप सभी का स्वागत है। भाग 1 में हमने परमेश्वर के स्वरूप की व्याख्या आपके सामने की और ये बताने का प्रयास किया कि मनुष्य परमेश्वर का स्वरूप है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाया है और परमेश्वर का स्वरूप यूहन्ना 4 के अनुसार आत्मा है। तो मनुष्य परमेश्वर का स्वरूप आत्मा है, परंतु मनुष्य आत्मा होकर भी आज नाशवान शरीर में तब्दील हो चुका है। मैं कौन हूं कि भाग 2 में आज परमेश्वर के स्वरूप की व्याख्या का एक और प्रकार हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। परमेश्वर का स्वरूप क्या है? यूहन्ना 4 के अनुसार यूहन्ना कहता है परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी आराधना करे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढ रहा है, अर्थात जो लोग परमेश्वर के स्वरूप में आकर के उसकी आराधना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और आज मनुष्य परमेश्वर का स्वरूप होकर भी, अविनाशी आत्मा होकर भी नाशवान शरीर की क्रियाओं में लिप्त है। परमेश्वर के स्वरूप का एक और प्रकार दानियल की किताब उसके 3 अध्याय उसके 24वें पद में पाया जाता है। जब नबूकदनेस्सर राजा ने शद्रक, मेशक, अबेदनगो को अपने मंत्रियों के सामने आग के भट्टे में डलवाया था और फिर उसके बाद वह अपने मंत्रियों से पूछता है कि क्या हमने आग के भट्टे के बीच 3 पुरुषों को नहीं डलवाया? फिर मैं क्या देखता हूं कि वहां पे एक चौथा पुरुष है और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। वो चौथा पुरुष कौन है? परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह। और चौथा पुरुष परमेश्वर का स्वरूप है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह। सो इस वचन के अनुसार ये बात प्रकट होती है कि परमेश्वर का स्वरूप परमेश्वर का पुत्र है और परमेश्वर ये चाहता है कि मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप अर्थात उसके पुत्र की समानता में आए। वह विश्वास करने वाले हर एक लोगों के अंदर अपने एक लौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह का स्वरूप देखना चाहता है, उसका रूप देखना चाहता है। पुत्र क्या है? पुत्र परमेश्वर का स्वरूप है और बाइबल ये बताती है कि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन होगा। यूहन्ना 1 जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे वचन ये कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन स्वयं परमेश्वर था, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। परमेश्वर का स्वरूप उसका पुत्र है और उसके पुत्र के अंदर ही वो जीवन है। परमेश्वर के स्वरूप में आने का अर्थ यही होता है कि एक मनुष्य परमेश्वर के पुत्र के अंदर पाए जाने वाले उस जीवन को प्राप्त कर ले। और जब एक मनुष्य की अविनाशी आत्मा परमेश्वर के अविनाशी आत्मा के अंतर्गत पाए जाने वाले जीवन को प्राप्त कर लेती है, तब वह आत्मा परमेश्वर के पुत्र के आत्मा की समानता में अर्थात उसके स्वरूप में परिवर्तित हो जाती है। और जब एक मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप अर्थात पुत्र प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में आ जाता है, तब वह पिता की समानता अर्थात पिता की सिद्धता को भी प्राप्त कर लेगा। परंतु उसके लिए आवश्यक है कि पहले एक मनुष्य अर्थात विश्वास करने वाले विश्वासी लोग
परमेश्वर के उस स्वरूप को प्राप्त करें जो कि उसका पुत्र है, जो कि जीवन है। परंतु आज मनुष्य परमेश्वर का स्वरूप होते हुए भी उसके पास वास्तविक परमेश्वर का स्वरूप नहीं है। अर्थात मनुष्य की आत्मा में परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप के अंतर्गत पाया जाने वाला जीवन आज नहीं पाया जाता है। इसके विपरीत मनुष्य शरीर और पाप के हाथ बिका हुआ प्राणी है। वह अविनाशी आत्मा होते हुए भी नाशवान शरीर के बंधन में है। और जो लोग नाशवान शरीर के बंधन में हैं, उनके विषय में पौलुस ये कहता है रोमियो 7:14 के अंतर्गत कि हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ प्राणी हूं। जो मैं करता हूं मैं उसको नहीं जानता, परंतु जो मैं चाहता हूं मैं वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है मैं वही काम बार बार करता रहता हूं। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। पौलुस का साक्षात्कार जब परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह से होता है, वह अपने आत्मा की दशा को पहचान लेता है। वह ये विषय जान लेता है कि उसकी अविनाशी आत्मा कहीं ना कहीं नाशवान शरीर के बंधन में है। और नाशवान शरीर के बंधन में होने का लक्षण उसने बताया कि एक विश्वासी जो आत्मा के अनुसार चलना तो चाहता है परंतु चल नहीं पाता, आज्ञा को मानना तो चाहता है परंतु मान नहीं पाता, जिस अच्छे काम की वो इच्छा करता है वह तो नहीं कर पाता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वह उसी कार्य को बार बार करता चला जाता है। और अगर ये लक्षण किसी भी विश्वासी मनुष्य के अंतर्गत उसमें अगर पाए जाते हैं, तो वह इस लक्षण के आधार पर इस बात को जान ले कि वह परमेश्वर का स्वरूप नहीं है, वह परमेश्वर की आत्मा का स्वरूप नहीं है, वरन उसकी आत्मा शरीर और पाप के बंधन में है। क्योंकि ये लक्षण इस बात का बखान करते हैं कि वह आत्मिक नहीं है, वह शारीरिक है। बाइबल बताती है रोमियो की किताब के अंतर्गत कि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं और आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। जो शारीरिक हैं वे चाहकर भी आत्मा की बातों के ऊपर मन नहीं लगा पाएंगे। वे कुछ देर के लिए वचन सुन सकते हैं, वे चर्च जा सकते हैं, वे प्रार्थना सभाओं में जा सकते हैं, परंतु पूर्ण रूप से आत्मा की बातों के ऊपर अपना मन लगाते हुए उसका अनुसरण नहीं कर सकते हैं, उस पर चल नहीं सकते हैं, उसकी आज्ञाओं को मान नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि वे आत्मिक नहीं, वे शारीरिक हैं। ये शारीरिक होने का लक्षण है। विश्वासियों, अगर हमारे जीवन की ये दशा है, अगर हमारे जीवन में ये शारीरिक लक्षण पाए जाते हैं, तो हम अपने आप को आत्मिक कैसे कहें? हम परमेश्वर के स्वरूप में हैं, हम ये बात कैसे कहें? हमें जानने की आवश्यकता है कि हम कौन हैं, मैं कौन हूं। तब इस लक्षण के आधार पे मैं ये बात जान सकता हूं, मैं ये बात कह सकता हूं कि मैं शरीर और पाप के हाथ बिका हुआ प्राणी हूं। रोमियो 7:24 में पौलुस ये कहता है, हाय मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। मेरे प्रियो, अभागेपन की क्या परिभाषा है? जब हम प्रकाशित वाक्य की किताब पढ़ते हैं तब वहां पे यूहन्ना लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह संदेश लिखता है। वो कहता है कि तू कहता है कि मैं धनी हो गया हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की कोई कमी और घटी नहीं है,
परंतु तू ये नहीं जानता कि तू अभागा है, तू तुच्छ है, अंधा है, नंगा है, कंगाल है। मेरे प्रियो, पहला विषय लौदीकिया की कलीसिया के लिए और लौदीकिया की कलीसिया के दूत अर्थात सेवक अर्थात पास्टर के लिए यह शब्द का इस्तेमाल किया गया यूहन्ना की ओर से कि तू ये नहीं जानता कि तू अभागा है, तू अपने आप को धनी अर्थात धनवान समझता है। धनी अर्थात धनवान की परिभाषा क्या है? आप जानते हैं कि एक धनवान व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उसने ये कहा कि अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, अगर तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है, आज्ञाओं को माना कर। उसने कहा, मैंने सारी आज्ञाओं को लड़कपन से माना है, अब मुझ में किस बात की कमी और घटी है? सो धनवान वे लोग हैं, बाइबल के अनुसार आत्मिक रीति के आधार पे धनवान वे लोग हैं जो समझते हैं कि उनका आत्मिक जीवन परिपूर्णता में है, वे आत्मा से भरे हुए हैं। यहाँ पे धनवान व्यक्ति भी यही विचार करता है कि मुझ में किस बात की कमी और घटी है। प्रभु यीशु मसीह ने बताया, तुझ में एक बात की घटी है, तू सिद्ध नहीं है। तू आज्ञाओं को माना तो करता है, परंतु कुछ दिन के लिए। तू एक दिन आज्ञा को मान सकता है, तू 2 दिन आज्ञाओं को मान सकता है, तू 3 दिन आज्ञाओं को मान सकता है, परंतु चौथे दिन तू उसी आज्ञा का उल्लंघन कर देता है क्योंकि तू सिद्ध नहीं है। परंतु तू ये बात समझता है कि तुझ में किसी बात की कोई कमी और घटी नहीं है। आज बहुतेरे वर्तमान के विश्वासी भी कुछ ऐसी ही विचारधारा रखते हैं कि उनके जीवन में किसी भी बात की कमी और घटी नहीं है। वे ऐसे ही उस धनवान के समान हैं जो कि लौदीकिया की कलीसिया के विश्वासी हैं, वहां के दूत, वहां के पास्टर, प्रचारक हैं। परंतु यूहन्ना ये कहता है, तू अभागा है, तू ये बात जानता नहीं है। और अभागेपन की परिभाषा रोमियो 7:14 के अनुसार परमेश्वर ने अपने दास पौलुस के द्वारा इस बात को समझाया है। अभागा कौन है? जो करना तो चाहता है परंतु कर नहीं पाता, जो चलना तो चाहता है परंतु चल नहीं पाता। जिस बात से उसे घृणा आती है वह वही काम करता चला जाता है। देखने के अनुसार, सोचने के अनुसार, बोलने के अनुसार और अपनी देह में क्रिया के अनुसार वह बार बार उसी ही काम को, उस अनैतिक काम को करता चला जाता है जो कि परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है। बाइबल ऐसे मनुष्य को अभागा मनुष्य बताती है। प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में कहा, धनवानों पर हाय लगाया। बाइबल में जब भी धनवान शब्द आता है हमें लगता है कि वो किसी रुपए, पैसे और संपत्ति वालों की बात कर रहा है, परंतु नहीं मेरे प्रियो। बाइबल आत्मिक किताब है, उसकी भाषा आत्मिक है और आत्मिक भाषा के आधार पे धनवान शब्द विश्वासियों के लिए आया है जो अपनी दृष्टि में धर्मी हैं, जिन्होंने अपने अभागेपन को आज तक देख नहीं पाया कि जो वे करना चाहते हैं वे नहीं कर पाते। जिससे घृणा आती है वही काम को बार बार करते चले जाते हैं। पौलुस कहता है कि ऐसा मनुष्य अभागा है और इससे बड़ा अभागापन यह है कि वह अपने अभागेपन को आज तक जान नहीं पाया। मैं कौन हूं? इस विषय के माध्यम से हम ये वचन का दर्पण आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप अपने आप को जानने पाएं कि आप कौन हैं, आपकी दशा क्या है। जब तक मैं अपने अभागेपन का अंगीकार ना कर लूं, मैं पौलुस के समान ये नहीं कह सकता कि हाय मैं कैसा भागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। मृत्यु की देह अर्थात पाप की लालसा और अभिलाषा वाली देह, पाप के गंदे काम, अपराध, व्यभिचार, बुरे काम, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा।
मसीह तब तक नहीं छुड़ाएगा जब तक एक मनुष्य अपने आप को ये ना जान ले कि वह अभागा मनुष्य है। मेरे प्रियो, यह है परमेश्वर के वचन का दर्पण। याकूब कहता है याकूब की पत्री के अंतर्गत कि जो कोई परमेश्वर के वचन के दर्पण में ध्यान करता है वह भूलने ना पाए कि वह कैसा है। वह इस बात को याद रखे कि परमेश्वर के वचन के दर्पण ने उसने अपनी आत्मिक दशा को कहां पे पाया है, वरन वह आत्मिक नहीं पूर्ण रूप से शारीरिक है, क्योंकि वह शरीर के अनुसार चलता है। वह अभागा प्राणी है। आज हमें पुकारने की आवश्यकता है। अगर आपने अपनी दशा को पहचान लिया है, आप अवश्य परमेश्वर को पुकारें कि हाँ प्रभु, आज के वचन के दर्पण के अंतर्गत मैंने वास्तव में यह जान लिया कि मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं। मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। आज नाना प्रकार की शिक्षाएं हैं, मनुष्य को धर्मी बनाने वाली शिक्षाएं, मनुष्य को पवित्र ठहराने वाली शिक्षाएं। बाइबल में धर्मी शब्द के मायने हैं। धर्मी कौन है? वचन पे चलने वाले। रोमियो 2:13 के अनुसार धर्मी वे हैं। पवित्र कौन है? सत्य वचन के मानने वाले। पहला पत्रस 1:22 के अनुसार। मेरे प्रियो, हम अपने आप को कोई भी उपमा देने से पहले वचन के दर्पण में उस उपमा की व्याख्या का आकलन कर लें कि बाइबल क्या कहती है। सो परमेश्वर आप सबकी सहायता करें मेरे प्रियो। इस वचन के माध्यम से बस केवल वह दर्पण आपके सामने रखना है। बाइबल ये कहती है कि किसी धर्मी को अधर्मी ना ठहराना और ना ही किसी अधर्मी को धर्मी ठहराना, वरन इन दोनों बातों का पलटा मैं तुमसे लूंगा। सो परमेश्वर के एक छोटे से सेवक होने के नाते ये परमेश्वर का वचन दर्पण की नाई हमने आपके सामने रखा है, ताकि आप इन बातों के द्वारा जानने पाए कि मैं कौन हूं। मैं पाप और शरीर के हाथ बिका हुआ प्राणी हूं। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं। सो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। इसका अगला भाग हम अवश्य आपके सामने लेकर के आएंगे। परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर होने पाए। मेरे प्रियो, हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook के पेज के ऊपर जाकर के भी आप उसे लाइक करें, ताकि परमेश्वर के वचन का संदेश लगातार आपको मिलता रहे। आपने संदेश के द्वारा कैसा अनुभव प्राप्त किया? आप अपने अनुभव को हमारे WhatsApp मोबाइल नंबर के ऊपर भी आप रख सकते हैं। सो आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर और पेज के ऊपर जाकर के लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि लगातार हमारे संदेश और सारा अपडेट आपको उसके माध्यम से मिलता रहे।